दोस्तों, क्या भारत एक ग्लोबल टीचर बन सकता है? भारत G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 बड़ी कंट्रीज का प्रेसिडेंट है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये G20 है क्या और भारत के लिए 2023 का G20 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 ऐसे कंट्रीज जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और यही 20 देश पूरी दुनिया का 75% वर्ल्ड ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी भी इन्हीं देशों के पास है। अभी G20 में जो 20 कंट्रीज है वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक भारत G20 को रिप्रेजेंट करने वाला है। इस साल सबसे बड़ा मीट सितंबर में न्यू दिल्ली में होने वाला है। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, इसलिए ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हुए इंडिया को प्रैक्टिकल ग्लोबल सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती है और कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता। G20 का एजेंडा संभालने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो है इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है इंडिया एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट जो कि होगा ब्राजील। ये 3 कंट्रीज जो है प्रीवियस, करंट और फ्यूचर होल्डर ऑफ प्रेसिडेंसी, इन्हें ट्रायो का कहा जाता है। G20 से पहले ये देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जो था G7, लेकिन उसमें सिर्फ 7 डेवलप्ड कंट्रीज ही भागीदार थे। कुछ टाइम बाद डेवलप्ड कंट्रीज को समझ आया कि G7 में वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बातों और सवालों पर ही ध्यान देंगे और इस कारण उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को भी साथ लाना सही समझा। अब आता है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, G20 काम कैसे करता है? G20 के 2 मेन ट्रैक्स होते हैं जो है फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। नंबर 2 पर आता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में डिप्लोमेट्स फॉरेन पॉलिसीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और इसके कारण भारत के पास कुछ पावर्स है। भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं है एज ए गेस्ट कंट्री। भारत ने UAE को एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइट किया है। UAE भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। साथ ही साथ भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमन, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी G20 का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया है। भारत का थीम G20 के लिए इस साल वसुधैव कुटुंबकम के अराउंड रिवॉल्व करता है। दोस्तों, आपको बता दूं, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये थीम एक पुराने संस्कृत महाउपनिषद से इंस्पायर्ड है। ये थीम एक बहुत ही सोचा और समझा हुआ थीम है जिससे लोग एकजुट हो पाए। इस साल G20 का लोगो भी हमारे इंडियन फ्लैग से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। उस लोगो में सैफरन, व्हाइट और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है। लोगो के अंदर एक अर्थ के साथ एक लोटस जो कि हमारा नेशनल फ्लावर भी है वो भी इंक्लूडेड है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि G20 इस साल भारत के कौन से स्थानों में होने वाला है। G20 के दौरान कई मीटिंग्स होने वाली है और जिन जिन जगहों पर ये मीटिंग्स दिसंबर 2022 से होने वाली है वो इस प्रकार है: बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, इंदौर, जोधपुर, खजुराहो, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, रन ऑफ कच्छ, सूरत, तिरुवनंतपुरम और उदयपुर। दोस्तों, आज G20 के द्वारा भारत को एक मौका मिला है सारी चीजों को सामने लाने का, अपनी कहानी खुद दुनिया तक पहुंचाने का और सॉल्यूशंस पाने का। कुछ ही दिनों पहले भारत ने एक ऑल पार्टी मीटिंग भी रखी थी जहां अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स मिले थे। तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आया था कि चाहे इंटरनली क्यों ना ये पार्टीज ओपोजिशन में हो, लेकिन दुनिया के सामने एक यूनाइटेड नेशंस के रूप में प्रेजेंट होना होगा, क्योंकि इसी में देश के सिटीजन्स का फायदा है। उदयपुर में रिसेंटली G20 की सबसे पहली मीटिंग हुई है जहां अलग अलग देशों के शेरपास ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन का भी एक्सपीरियंस किया। उन्होंने UPI यूज करके पेमेंट करके देखा। उन्होंने जाना कि UPI कितना यूजफुल और सिंपल है। ये एक छोटे से मूव से शायद UPI को इंटरनेशनल बनने में और हेल्प होगी। दोस्तों, UPI को शायद हम उतना पावरफुल नहीं समझते और ग्रांटेड भी लेते हैं, लेकिन ये एक रिवॉल्यूशन है। अब हम G20 को कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले हैं। G20 की हेल्प से हम हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रेसिडेंसी नहीं, प्रेसिडेंसी ऑफ होप है। अब हमें मौका मिला है इस देश का बदलता हुआ रूप लोगों के सामने लाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।